फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री का बॉटम अप कोड। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा था रिकर्सिव कोड और हमने उसे एनालाइज किया था और हमने क्या पाया था कि हम यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बॉटम अप कोड लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने रिकर्सन ट्री बना रखा है और यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है। और ये मैंने रिकर्सन ट्री क्यों बना रखा है, इसी के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कोड तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रिकर्सन ट्री को एज ए टेबल इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो ये इमेजिन कीजिए आप एक टेबल 0 1 2 3 0 1 2 3। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप 2 3 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका वैल्यू कहां से आ रहा है। एक चीज, ये जो केस है i इज ग्रेटर देन j है, ठीक है। और जहां पे भी i इज ग्रेटर देन j होता था उसका आंसर क्या होता था, 0। दैट इज मेरे पास वैलिड लेफ्ट सब ट्री या वैलिड राइट सब ट्री नहीं है, ठीक है। वैसे ही ये वाला भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, फिर ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, ठीक है। तो इसे हम इग्नोर करके चलते हैं। तो अगर आप 2 3 कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका वैल्यू कहां से आ रहा है, ये रहा 2 3, आपका वैल्यू आ रहा है 3 3 और 2 2 से, ठीक है। ये है 3 3 और ये है 2 2। वैसे ही अगर आप 1 2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका वैल्यू कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ये दोनों को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज 1 2 हमारा हुआ ये वाला सेम, ये है 1 1 और ये है 2 2, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला। अगर आप 1 3 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका वैल्यू कहां से आ रहा है इस टेबल में, ठीक है। तो सबसे पहले 2 3 ले लीजिए, ये है मेरा 1 3, तो 2 3 कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, और 1 1 यहां से, और 3 3 यहां से, और 1 2 यहां से। तो आप अगर इसे ठीक से एनालाइज करें तो आप क्या पाएंगे कि अगर मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है और मैं किसी भी सेल को अपडेट कर रहा हूं तो मेरा वैल्यू या तो उसी रो के लेफ्ट से आ रहा है या तो नीचे वाले रोज में से आ रहा है, ठीक है। तो ये है मेरा डिपेंडेंसी, किसी भी सेल का वैल्यू या तो लेफ्ट से आएगा सेम रो, या तो नीचे से आएगा, ऊपर से नहीं आएगा वैल्यू। तो आपके पास चैलेंज क्या है यहां पे कि आप जो बॉटम अप टेबल होगा उसे इस तरीके से फिल करो ताकि आपका ये डिपेंडेंसी कवर हो जाए। और आप इसे कितने तरीके से कर सकते हो, देखिए। एक तरीका तो ये होगा कि आप इस तरीके से करो, दैट इज नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, ठीक है। एक और तरीका आपके पास है कि आप इस तरीके से टेबल को अपडेट करो, ओके। और आप कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कि इस तरीके से भी टेबल को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है और मैंने जो यहां पे कोड लिख रखा है वो है नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इस कोड को। सबसे पहले मेरा ये वाला फॉर लूप है, ठीक है। तो ये वाला फॉर लूप में मैं क्या कर रहा हूं, मैं नीचे वाले रो से ऊपर वाले रो तक जा रहा हूं, ठीक है। फिर उसके अंदर एक और फॉर लूप है और ये फॉर लूप क्या करेगा, ये फॉर लूप बेसिकली कॉलम का ट्रैक रख रहा है। और एक चीज, बस अपर डायगोनल फिल होगा, लोअर डायगोनल फिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉलम का ट्रैक रख रहा है दूसरा वाला फॉर लूप। और उसके अंदर जो यहां पे मैंने कोड लिख रखा है ये बेसिकली वही रिकर्सिव कोड है, ठीक है। इक्वेशंस है, उसे मैंने टेबल का शकल दे दिया है और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले इफ i इज इक्वल टू j, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही की है मेरे पास और यहां पे else, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ऑप्टिमल की ढूंढूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मीन कॉस्ट वेरिएबल
उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट की को रूट बनाकर ट्राई कर रहा है, ये रहा कॉस्ट, दैट इज वो सारा की का कॉस्ट जोड़ रहा है। फिर ये चेक कर रहा है कि के को रूट बनाने के बाद जो मेरा लेफ्ट सब ट्री है उसका ऑप्टिमल कॉस्ट क्या होगा, और यहाँ पे चेक कर रहा है कि अगर राइट सब ट्री है तो राइट सब ट्री का ऑप्टिमल कॉस्ट क्या है। दैट इज देखिए पहले यहाँ पे चेक करेगा क्या मेरे पास लेफ्ट सब ट्री होगा, अगर है तो उसका कॉस्ट इसमें ऐड कर देगा, ठीक है। और अगर राइट सब ट्री है तो कॉस्ट में ये ऐड कर देगा राइट सब ट्री का कॉस्ट, और एक बार उसे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा तो कॉस्ट को कंपेयर करेगा मीन कॉस्ट से, और अगर कॉस्ट छोटा हुआ मीन कॉस्ट से तो मीन कॉस्ट में कॉस्ट को अपडेट कर देगा सेम चीज, और रूट आई जे में वो के अपडेट कर देगा। एक चीज मैं यहाँ पे दो टेबल बना रहा हूं, एक टेबल में मेरा ऑप्टिमल आंसर रहेगा और एक टेबल में ये रहेगा कि मैंने रूट किसे बनाया हुआ था। दैट इज मान लीजिए अगर आपके पास 3 की दिया हुआ है तो तीनों की में से आपका ऑप्टिमल आंसर के लिए कौन सा की यूज हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां से आप देख सकते हैं, तो एक बार अगर आपका यहां तक चल गया तो ये इटरेटिवली चलेगा सारे के लिए, और जब आपका सारा के लिए चल जाएगा तो टैब ऑफ BUIJ में क्या होगा, मीन कॉस्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज पहले ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सारे ही की को ट्राई कर रहा है, और ऑप्टिमल आंसर क्या होगा जब ये चल जाएगा तो मीन कॉस्ट में रहेगा, और जब ये वाला फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो टैब ऑफ BUIJ में मीन कॉस्ट को अपडेट कर देगा, और एक बार ये फॉर लूप भी खत्म हो गया तो फाइनली ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा टैब ऑफ BUM में, ठीक है। ये टैब ऑफ BU है।